हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत योग्यता सूचकांक प्रस्तावित किया है। ये मरम्मत योग्यता सूचकांक उत्पादों की मरम्मत की आसानी के आधार पर उनको अंक प्रदान करता है, ताकि अर्थव्यवस्था में अपशिष्ट की मात्रा को कम किया जा सके, ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सके जिनकी मरम्मत आसानी से की जा सकती हो। साथ ही पूरी दुनिया में राइट टू रिपेयर मूवमेंट भी इससे जुड़ा हुआ है। तो मरम्मत योग्यता सूचकांक क्या है और राइट टू रिपेयर क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हमारे देश का जो एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं वितरण जो मंत्रालय है, उसका एक महत्वपूर्ण विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मामलों का विभाग है। इसने हाल ही में एक महत्वपूर्ण ढांचा फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। किससे संबंधित है फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क संबंधित संबंधित है मरम्मत योग्यता सूचकांक यानी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स से संबंधित है। और ये रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स किससे संबंधित होगा? मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उनसे संबंधित होगा। इसमें क्या जाएगा? इसमें यह किया जाएगा कि इस सूचकांक के तहत जो उपभोक्ताओं से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल उपकरण हैं, वो कितनी आसानी से मरम्मत उनकी हो सकती है, उस आसानी के आधार पर कुछ अंक प्रदान करेगा। यानी कोई भी मोबाइल उपकरण है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, अगर बहुत आसानी से उसकी मरम्मत हो सकती है, बहुत आसानी से उसको रिपेयर करवाया जा सकता है, तो उसको उच्च अंक प्रदान किए जाएंगे सूचकांक के अंतर्गत। और अगर किसी भी उत्पाद की मरम्मत आसानी से नहीं हो सकती, तो उसको निम्न अंक प्रदान किए जा सकेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को ये पता लग सके कि कौन सा उत्पाद उनके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा उत्पाद उनके लिए टिकाऊ रहेगा, जिसका वो लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके आधार पर उनको एक चयन के लिए बेहतर सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था में अपशिष्ट की मात्रा कम होगी, क्योंकि उपभोक्ता अगर ऐसे उत्पादों को नहीं खरीदेंगे जिनकी मरम्मत आसानी से नहीं हो सकती या जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? उपभोक्ता इस तरह के सामानों को खरीदने से बचेंगे। वो ऐसे ही सामानों को खरीदेंगे जिनकी ड्यूरेबिलिटी, जिनकी जिनका टिकाऊपन अधिक होगा। और इससे अर्थव्यवस्था को एक सर्कुलर रूप प्रदान किया जा सकेगा, यानी ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जा सकेगा जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है मरम्मत के आधार पर। और सर्कुलर इकोनॉमी हमारे देश में किसी भी तरह से अपशिष्टों को कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि मरम्मत योग्यता सूचकांक क्या है। जैसा कि अभी आपको बताया कि ये कुछ चीजों के आधार पर किसी भी उत्पाद की मरम्मत की आसानी के को ध्यान में रखते हुए उस उत्पाद को कुछ अंक प्रदान करता है। मापक क्या होंगे? मापक ये होंगे कि किसी भी उत्पाद के स्पेयर पार्ट्स जो हैं, उसके कल पुर्जे कितनी आसानी से उपलब्ध हैं या नहीं है। क्योंकि अगर कल पुर्जे आसानी से उपलब्ध होंगे तो उसकी मरम्मत भी उत्पाद की आसानी से हो जाएगी। साथ ही कोई भी उत्पाद है, अगर उसकी मरम्मत करवानी है तो उसकी लागत कितनी होगी। अगर कम खर्च में किसी भी उत्पाद की आप कह सकते हैं मरम्मत करवा दी, तो जाहिर सी बात है कि लोग उसको इस्तेमाल भी करेंगे। तो मरम्मत की लागत भी एक प्रमुख मापदंड होगा किसी भी उत्पाद को एक तरह से उसकी मरम्मत योग्यता के से संबंधित अंक प्रदान करने के अंतर्गत। साथ ही उस उत्पाद के अंतर्गत सॉफ्टवेयर अपडेट की उपलब्धता क्या है। आपने देखा होगा कई मोबाइल फोन आपके ऐसे आते हैं जो कुछ समय के बाद अगर उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, तो वो नए एप्लीकेशन के प्रति सही नहीं रह जाते, पुराने पड़ जाते हैं और नए एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं कर हो पाते हैं। इसलिए अगर किसी उत्पाद में लगातार नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते हैं, तो उसको कम अंक प्रदान किए जाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण मानक होगा। इसके अलावा मरम्मत संबंधी जानकारी की सुलभता कितनी है। कई ऐसे कंपनी हैं जो ऐसे उत्पादों का निर्माण करती हैं कि अगर उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता पड़े, तो सार्वजनिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में उससे संबंधित सूचना ही नहीं होती। इस आधार पर भी अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर मरम्मत संबंधी जानकारी की सुलभता आसान है, एक प्रकार से मरम्मत संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध है, तो बेहतर अंक प्रदान किए जाएंगे किसी भी उत्पाद को। इससे उपभोक्ताओं को आसानी हो जाएगी कि वो इस बात की पहचान कर सके कि किस प्रकार का उत्पाद उन्हें खरीदना है, कौन सा मोबाइल खरीदना है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद खरीदना है, कौन सा फ्रिज खरीदना है या कौन सा टीवी खरीदना है, कौन सा आप कह सकते हैं एलईडी खरीदना है। इससे उनके लिए आसानी हो जाएगी और बेहतर उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सकेगा
अर्थव्यवस्था में अपशिष्ट की मात्रा को भी कम किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यही है कि अर्थव्यवस्था में अपशिष्ट की मात्रा को कम किया जा सके, सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पाद का बार-बार पुनर्चक्रण के माध्यम से इस्तेमाल करना संभव हो, मरम्मत के माध्यम से उसका इस्तेमाल करना संभव हो, उपभोक्ताओं को लंबे समय तक टिकाऊ सामान उपलब्ध हो सके, मरम्मत योग्य उत्पाद उनको प्रदान करवाए जा सके। यही मरम्मत योग्यता सूचकांक का महत्वपूर्ण ध्येय है। आपने देखा होगा कंपनियां लगातार इस प्रकार की नीति अपनाती हैं जिससे उनके उत्पाद बार-बार बिके, उपभोक्ता मजबूर हो कि वो उनके उत्पादों को पुनः खरीदे। इसके लिए वो तरह-तरह की रणनीतियां अपनाती हैं। उसमें से एक रणनीति ये है कि वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है जो बहुत लंबे समय तक प्रचलन में नहीं रह सकते। यानी उनकी नीति होती है योजनाबद्ध अप्रचलन की, ऐसे उत्पादों के निर्माण की जो लंबे समय तक प्रचलन में नहीं रहेंगे ताकि उपभोक्ता मजबूर हो और जल्दी से उनका नया उत्पाद खरीदें। कम टिकाऊ उत्पादों का वो निर्माण करते हैं। कभी-कभी इसके पीछे कारण ये भी होता है कि वो अपनी लागत को घटाने के लिए ऐसे कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनकी लागत घटती है और इससे ऐसे उत्पादों का निर्माण होता है जो बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होते, उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। इसके कारण भी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा मिलता है जो लंबे समय तक नहीं चलते। साथ ही भारत जैसे देशों में कई प्रकार के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस प्रकार के भी बनाए जाते हैं जिनमें इस्तेमाल होने वाली धातु का आयात करना पड़ता है। इस आयात पर होने वाले खर्च से बचने के लिए कई बार कंपनियां हल्की धातु का इस्तेमाल करती हैं जिससे उत्पाद का टिकाऊपन कमजोर हो जाता है और अर्थव्यवस्था में अपशिष्ट को बढ़ावा मिलता है। तो इस सूचकांक के माध्यम से इन सभी चीजों को कम किया जा सकेगा। योजनाबद्ध अप्रचलन की जो नीति है किसी भी कंपनी की, किसी भी कॉरपोरेशन की, उस नीति पर एक शिकंजा कसने की पृष्ठभूमि का निर्माण इस सूचकांक के माध्यम से हो सकेगा। दुनिया भर में मरम्मत का अधिकार आंदोलन भी लगातार चल रहा है, राइट टू रिपेयर मूवमेंट भी चल रहा है क्योंकि अलग-अलग उपभोक्ता इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि कंपनियां इस प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती हैं जिनकी बारे में जिनकी मरम्मत की सूचना सार्वजनिक डोमेन में नहीं होती, पब्लिक डोमेन में नहीं होती और न ही वो थर्ड पार्टी को इस बात का अधिकार देती हैं कि उनके उत्पादों की मरम्मत की जा सके और इसके माध्यम से वो उत्पादों की मरम्मत की अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर भी कुछ खास कंपनियों को अधिकार देकर के पैसा कमाने का प्रयास करती हैं, अपने एक तरह से अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने का प्रयास करती हैं और इसी के खिलाफ दुनिया भर में एक वैश्विक आंदोलन भी खड़ा हुआ है जो डिमांड करता है कि उत्पादों की स्वतंत्र मरम्मत का अधिकार दिया जाना चाहिए, थर्ड पार्टी को भी अधिकार होना चाहिए किसी उत्पाद की मरम्मत का। भारत ने भी हाल ही में आप ये देखिए कि उपभोक्ता मामले विभाग ने एक समिति का गठन किया था और समिति का गठन किया था निधि खरे की अध्यक्षता में। ये एक महत्वपूर्ण समिति थी निधि खरे की अध्यक्षता में। इसके बाद एक वेबसाइट लॉन्च की, एक राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया और इस राइट टू रिपेयर पोर्टल के माध्यम से जितने भी किसी उत्पाद से जुड़े हुए अधिकृत सेवा केंद्र हैं उनकी सूची प्रदान की गई और साथ ही मरम्मत से जुड़ी जितनी तकनीकी सूचना है वो भी प्रदान करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसको भी एक कमजोर प्रयास माना जा रहा है क्योंकि ये कंपनियों पर दबाव नहीं डालता कि वो कोई भी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और उस उत्पाद की अगर मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है तो उस मरम्मत का अधिकार थर्ड पार्टी को प्रदान कर दे। इसके लिए कंपनी पर दबाव नहीं डाला गया है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार का जो ये प्रयास है वो नाकाफी है और कहीं ना कहीं कंपनियों के अनुकूल है, कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का टकराव से बचने का सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अमेरिका जैसे देशों में राइट टू रिपेयर जो मूवमेंट है ये काफी आक्रामक है, बेहद ज्यादा आक्रामक है, ऐसा आप कह सकते हैं, जहां कंपनियों के एकाधिकार के खिलाफ कानूनी संरक्षण की मांग की गई है। जैसे सिर्फ अधिकृत तकनीशियनों द्वारा मरम्मत का ही अमेरिका में प्रावधान है, यानी अधिकृत जो टेक्नीशियन है वही किसी उत्पाद की मरम्मत कर सकते हैं। इसके खिलाफ अमेरिका में आंदोलन बेहद ज्यादा आक्रामक है। कई कंपनियों को आप देखेंगे, जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं कि मैकडोनाल्ड की अगर आइसक्रीम मशीन खराब हो जाए तो उसको केवल टेलर कंपनी के जो टेक्नीशियन है वही ठीक कर सकते हैं, कोई अन्य ठीक नहीं कर सकता और इसे कंपनी राजस्व का एक बड़ा स्रोत मानती है और यही कारण है कि अलग-अलग कंपनी, जितनी भी टेक कंपनी है, वो राइट टू रिपेयर मूवमेंट का विरोध करती हैं बहुत बड़े स्तर पर। अलग-अलग देशों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अलग-अलग प्रकार के कानून और पहले की हैं।
इन पहलों को कुछ देख लेते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पहल वर्ष 2022 में की गई, वो एक एक्ट लेकर के आए। उस एक्ट का नाम था फेयर रिपेयर एक्ट। इसके तहत कंपनियों को पेटेंट किए गए उपकरण उपलब्ध कराने, यानी जो उन्होंने उपकरण पेटेंट किए हुए थे उनको उपलब्ध कराने, और ऐसे सॉफ्टवेयर प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता इस अधिनियम के तहत सुनिश्चित कर दी जो उपयोगकर्ताओं को अपने उत्पादों की मरम्मत करने से प्रतिबंधित करते थे। तो एक महत्वपूर्ण प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ भी वर्ष 2019 में कुछ महत्वपूर्ण नियम लेकर के आया राइट टू रिपेयर से संबंधित। ये राइट टू रिपेयर में बड़ी ई नहीं आएगी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। राइट टू रिपेयर नियम 2019 से संबंधित, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? डिजिटल उत्पादों की एक परिपत्र अर्थव्यवस्था स्थापित करना। यहाँ परिपत्र शब्द जो है ये गलती से इसको सर्कुलर बोलना चाहिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ऐसे उत्पादों का निर्माण होता हो जिन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता हो, जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता हो, जिनका टिकाऊपन बहुत ज्यादा हो। तो इन नियमों का उद्देश्य यही था कि डिजिटल उत्पादों की एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था स्थापित करना, जिससे उपयोगकर्ताओं को उपभोक्ता उपकरणों की मरम्मत के लिए रिपेयर टूल्स तक पहुंच मिलती हो। इसी प्रकार से वर्ष 2021 में यूनाइटेड किंगडम में भी राइट टू रिपेयर रेगुलेशंस की व्यवस्था लाई गई, जो सुनिश्चित करती है कि उत्पाद रिलीज होने के 10 वर्ष बाद तक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध रहें। ऑस्ट्रेलिया में भी स्वयंसेवी मरम्मत करने वाले वॉलंटियर रिपेयरमैन अपने कौशल को उन लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। साझा करने के लिए रिपेयर कैफे में इकट्ठा होते हैं, जहां पर सभी लोग अपना सामान लेकर के आते हैं, और इस प्रकार से वो अपने राइट टू रिपेयर को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। जो भी उत्पाद उनका खराब होता है उसको रिपेयर कैफे में वो ठीक करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने राइट टू रिपेयर को, अपने रिपेयर करने के अधिकार को असर्ट करने का प्रयास इस देश में यानी ऑस्ट्रेलिया में करने का एक प्रयास किया है उपभोक्ताओं ने। तो इससे संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण व्यवस्था अलग अलग देशों में की गई है जो राइट टू रिपेयर से जुड़ी हुई है। अब हम इस टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि मरम्मत योग्यता सूचकांक में निम्न में से कौन सा मापदंड शामिल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, ऑप्शन बी उत्पाद का वजन, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर अपडेट की उपलब्धता, और ऑप्शन डी है मरम्मत लागत। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।